तो आज हम लोग सीखने वाले हैं पार्ट 2 CSS का। कल हम लोग ने सीखा था इंटरनल CSS के बारे में। CSS देखा था क्या होते हैं और इंटरनल CSS को सीखे थे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं इनलाइन CSS को कि इनलाइन CSS क्या होता है, इसका टैगिंग हम लोग कैसे करते हैं, कोडिंग, ये सारे चीज़ आज सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो कमेंट करके पूछिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का इनलाइन CSS। तो मेरा नाम विशाल, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल वर्चुअल विशाल में। तो आज इनलाइन पार्ट 2 में आप लोग का सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि कल हम लोग ने क्या सीखा था कि जैसे किसी भी पैराग्राफ टैग के लिए हम लोग को देना है तो इस तरह से उसका कोडिंग करते थे और इसके बीच में जो हम लोग को लिखना होता था, जैसे मैं इसको लिख देता हूँ, इसको करता हूँ से मैंने इसका फाइल बना करके रखा है। अभी देखिए ब्लैंक है, मैंने इसको रिफ्रेश किया, ये जो मैंने लिखा पैराग्राफ टैग के अंदर वो आ चुका है। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। अब मान लिए कि इसका स्टाइल वगैरह देना था CSS का यूज करके, तो हम लोग स्टाइल टैग यहाँ पे लिखते थे और इसके बाद यहाँ पे बाय छूट गया हमारा, ठीक है। अब आगे इसके अंदर जो भी मान लिए कि इस P के लिए करना होता था, यानी पैराग्राफ टैग के लिए कोडिंग, तो ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट देते थे। और इसके अंदर जो भी सारा कोडिंग होता था, जैसे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो इस तरह का कोडिंग हम लोग करते थे। ये कोडिंग आप लोग को कल ही मैंने बता चुका हूँ सारा चीज़, कॉलम के बारे में, सेमी कॉलम के बारे में, ये सब सारा बात जो ध्यान रखना है मैंने कल बता दिया। तो नहीं देखा आप लोग ने वीडियो, जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने ग्रीन कर दिया, इसका आउटपुट अब आप लोग देख सकते हैं। इसका आउटपुट बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे ओ छूट गया, सेव अप करते हैं और अब देख सकते हो आप आउटपुट ये ग्रीन हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग इसका स्टाइल देते हैं CSS का यूज करके। अब हम लोग को इनलाइन लिखना होगा। इनलाइन मैंने बताया इंटरनल जो होता है हेड टैग के अंदर में होता है, ठीक है। इंटरनल CSS कहाँ पे लिखते हैं हम लोग? हेड टैग के अंदर में। इनलाइन उसको बोलते हैं जो जिसके बारे में स्टाइल दे रहे हैं उसी टैग के अंदर में हम लोग लिखेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे इनलाइन। जैसे कि इस पैराग्राफ के लिए मान लिए कि हम लोग को किसी तरह का कोडिंग करना है, तो जब हम इसी के अंदर में लिखेंगे तो हम लोग इसको बोलते हैं इनलाइन CSS। जैसे इसी का बैकग्राउंड कलर हम लोग को देना है, तो हम लोग इसका बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, मान लिए कि रेड, और फिर सेमीकोलन, ठीक है। और इसको हम लोग रखेंगे डबल कोटेशन के अंदर। ये हम लोग का कोडिंग हो चुका है। यहाँ पे भी इसका कोडिंग अप्लाई है, लेकिन मैं इसको क्या करता हूँ, डिसेबल फिलहाल कर देता हूँ। ये देखिएगा, सॉरी मैंने इसको सेव नहीं किया। अब इसका इफेक्ट आप लोग देखेगा, ये हट चुका है और रेड आ जाना चाहिए यहाँ पे, इसकी वजह से नहीं आया। डी यहाँ पे होगा, अब आ जाएगा। इस 2 टाइम्स हो गया है, इसको रिमूव कर देते हैं। अब देखिएगा इसका इफेक्ट, शायद फाइल सेव नहीं हुआ, अब हो गया है। अभी भी कुछ प्रॉब्लम है। बैकग्राउंड कलर रेड, ये मैंने तो सब लिख दिया है, यहाँ पे ये नहीं दिया मैंने। अब सेव करके अब
अभी भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है शायद। हाँ, पता चल गया। यहाँ पे इसके लिए भी हम स्टाइल का यूज करेंगे और इक्वल टू का। अब इसके अंदर जो भी लिखना है इसके अंदर लिखेंगे। अब देखते हैं, और इसको हम लोग यहाँ से हटाएंगे क्योंकि पैराग्राफ टैग के अंदर ही लिखना है। सेव। और अब इसका इफेक्ट्स मैं दिखाता हूँ आप लोग को। ये आप लोग देख सकते हैं जो मैंने किया वो आ चुका है बिल्कुल। तो इसको मैंने कहाँ किया, इनलाइन के अंदर किया। इस इफेक्ट को हटा देता है। HTML टैग कभी बना रहे हैं आप लोग, जब भी उसके आगे में स्लैश लगा देते हैं तो उसका इफेक्ट्स हट जाता है। ठीक है, तो मैंने इसका इफेक्ट्स हटा दिया। अब मैं इसका इफेक्ट्स डाल भी देता हूँ। मान लिए तो सबसे पहला जो इफेक्ट्स आएगा वो इसी का आएगा, इनलाइन टैग का है। एक दूसरा टैग मैं लेता हूँ, यहाँ पे दूसरा टैग मैं बनाता हूँ और इसका स्टाइल कुछ दे देता हूँ, जैसे बैकग्राउंड, या इसको छोड़ देता हूँ। इसका बैकग्राउंड वगैरह कुछ भी मैं नहीं देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैं दूसरे चैनल का नाम मॉडर्न विशाल, और इसको करता हूँ क्लोज। यहाँ पे मैं करता हूँ इसको फाइल को सेव। अब देखिएगा इस पी के लिए जो है यहाँ पे मैंने इसका इनलाइन CSS नहीं किया है, तो ये वाला CSS अप्लाई होगा। देख सकते हो आप लोग। तो सबसे पहला जो इफेक्ट्स अपना आता है वो इनलाइन CSS का आता है। सबसे पहला इफेक्ट्स किसका आता है, इनलाइन का। तो यहाँ पे मैंने इनलाइन में क्या लिखा था, स्टाइल दे करके बैकग्राउंड कलर रेड किया था, तो इनलाइन का आया इफेक्ट। उसके बाद में इफेक्ट दूसरा जो आया इंटरनल CSS का। ठीक है, कल इसी तरह से एक्सटर्नल CSS सीखेंगे। इसको आप लोग और भी चाहें तो और भी लिख सकते हैं। जैसे मैं सेम चीज़ इसको कॉपी करके नीचे में यहाँ पे डालता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पे इसका कलर मैं कर देता हूँ चेंज, मैं कर देता हूँ ब्लू बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे इसका नाम भी चेंज कर देता हूँ। जैसे मैं कर देता हूँ विशाल वेंटर। ठीक है, मैं एक दूसरे चैनल का अपना नाम लिखा हूँ, यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं। हर में आप लोग को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अब यहाँ पे मैंने सेव करके इसको रिफ्रेश किया। अब इसका इफेक्ट से देख सकते हैं। फिर से मैं मान लिए कि इसी तरह का कोई और चीज़ चाहता हूँ जिसमें मैंने इनलाइन किसी तरह का कोई भी इफेक्ट्स नहीं डाला है, तो मैंने उसके लिए सेव किया विशाल ग्राफी के नाम से, और मॉडर्न विशाल मैंने किया। आप देख सकते हैं इसके लिए मैंने किसी का इनलाइन CSS इफेक्ट्स नहीं लगाया, तो ये क्या हुआ, यही इफेक्ट यहाँ पे दिखाई देने लगा जो मैंने हेड टैग के अंदर लिखा था। और जिसमें मैंने इनलाइन CSS किया है उसको वहीं पे दिखाई दे रहा है। तो इनलाइन CSS करके भी आप यूज इसका CSS का इफेक्ट डाल सकते हैं। चाहे तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं, तो उसको रिमूव कर दीजिएगा। तो जिसमें हर एक में आप लोग को इनलाइन CSS लिखना होगा, लेकिन इंटरनल लिख देने से आप लोग को सारा में इफेक्ट्स दिखाई देने लगेगा एक ही बार में। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इस दोनों के लिए मॉडर्न विशाल यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे विशाल ग्राफी, इसके लिए मैंने इफेक्ट्स किसी तरह का इनलाइन CSS का यूज नहीं किया। तो ये क्या हुआ कि जो इंटरनल CSS का यूज मैंने किया था वही यूज वहाँ पे हो गया। लेकिन पैराग्राफ में, पहले वाले पैराग्राफ में जिसका मैंने नाम रखा है वर्चुअल विशाल, इसमें मैंने इंटरनल CSS का यूज किया। जहाँ पे मैंने नाम रखा है विशाल मेंटर, इसके लिए मैंने इंटरनल CSS का यूज किया। तो यहाँ पे सारा में इसी का इफेक्ट दिखाई दे रहा है। तो आप लोग याद रखिएगा इसका कोडिंग कैसे करते हैं। दोनों का कोडिंग लगभग सेम है, लेकिन इंटरनल का तो मैंने कल कोडिंग बता दिया था। यहाँ पे इनलाइन का आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जो लिखेंगे, जिसके बारे में लिख रहे हैं, उस टैग को तो लिखना है या स्टार्टिंग में, उसी के अंदर में हम लोग को लिखना है स्टाइल इक्वल टू, डबल कोटेशन के अंदर में हम उसका सारा इफेक्ट्स देंगे, जैसा बिल्कुल सेम उसी तरह से जैसा कि हम लोग ने कल इंटरनल के अंदर में देखा था। बैकग्राउंड हाइपन कलर कॉलन ग्रीन सेमीकॉलन, बिल्कुल उसी तरह से मैंने रखा है इसको डबल कोटेशन के अंदर में। फिर क्लोज करेंगे, जो हम लोग को लिखना है वो लिखेंगे और फिर पैराग्राफ टैग को क्लोज करेंगे। तो इससे हम लोग का जो भी इफेक्ट्स वगैरह है
वो हम लोग को दिखाई देने लगेगा। तो आज के लिए इनलाइन ही, कल हम लोग इसके आगे सीखेंगे एक्सटर्नल CSS को। किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर करिए, चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही करना है। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।